हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीषा ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जल्दी से फटाक से एकदम उठ चुकी हूँ अपने मॉर्निंग के लिए। मॉर्निंग का सारा काम करने के लिए भगवान को प्रणाम कर रही हूँ और थैंक यू बोल रही हूँ कि आज के जीवन को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं मेरी बेटी सोई हुई है तो उसके लिए मैं मच्छरदानी लगा दे रही हूँ, क्योंकि मच्छर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लगता है गाइस। और मच्छर लगता है, फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ठंडी का दिन है तो और ज़्यादा ठंडा रहेगा। इसीलिए हम उसको मच्छरदानी के अंदर ब्लॉक कर दिए हैं और तकिया भी लगा दिए ताकि वो गिरे ना, क्योंकि मच्छरदानी वो हटा लेती है। चलिए अब चलते हैं आगे की और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो हम पहले कुंडी खोलेंगे क्योंकि कुंडी धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है। देखिए बाहर का नज़ारा, बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है दिखने में। ओ माय गॉड, कितना ठंडा है, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। ठंडी लगने से कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। चलिए तो हम जा रहे हैं अभी पीछे का लाइट जलाने के लिए, क्योंकि पीछे बहुत अंधेरा है। देखिए पीछे आपको दिखा होगा जल चुका है। तो पीछे अब जा रहे हैं हम। अब बाथरूम गए थे, बाथरूम से आ चुके हैं, अब हम प्रेस करेंगे। ठंडा तो इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि हम कब कपा रहे थे, आप लोगों को क्या बताएं। लेकिन फिर भी क्योंकि जब जब पानी छू रहे थे ना तो और ज़्यादा ठंडा लग रहा था। मतलब लग रहा था ना कि करंट मार रहा है, एकदम बर्फ़ का पानी था। उसी में ऊपर से ब्रश भी करना है, क्योंकि ब्रश करने के बाद ही खाना हम बनाते हैं, ठीक है। इसलिए तो अब ब्रश कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी। ब्रश करके आ गए गाइस, हम फ्रेश हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर में, इसलिए हम ये इस स्टॉल को अपने कान में अच्छे से लपेट लेंगे जिससे हमको ठंडा कम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म रखता है ये वाला स्टॉल। मेरे को देखने में लगता है पतला, लेकिन बहुत ही अच्छा है ये। इसको हम जब भी कान में लगाते हैं ना तो ऐसे करके, मतलब ऐसे ही हम हमेशा ओढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, ठंडा कम लगता है इससे। इसीलिए उसको हम ऊपर इसलिए करें क्योंकि अभी हमको बर्तन धोना है। चलिए तो चलते हैं अब हम किचन में आराम से काम करने के लिए। बाहर निकल रहे ना गाइस, एकदम लग रहा है कि जान एकदम मेरा निकल जाएगा बाहर। और ये देखिए मेरे बेसिन में इतना सारा बर्तन, ओ माय गॉड, ऐसे बहुत कम बर्तन था क्योंकि कल रात में हम 3 ही लोग थे जो खाना खाए थे और कोई नहीं, इसलिए बर्तन कम हुआ था रात का, इसीलिए नहीं धोए थे। और अब हम जा रहे हैं धोने के लिए सारा बर्तन। धीरे धीरे करके धो लेते। पानी गाइस, यहाँ पर भी पानी है, क्या करें, पानी के बिना कोई काम ही नहीं होता। सारा अब धो लिए हम बर्तन, अब सारा एक एक करके सरिया ले रहे हैं बर्तन को। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे, क्योंकि बर्तन रहता है बेसिंग पे तो बेसिंग पे अच्छा नहीं लगता है, और सब्ज़ी वगैरह धोना रहता है ना तो दिक्कत होता है क्योंकि जूठा पड़ा रहता है। इसीलिए पहले हम बर्तन ही धो लेते हैं। अब सरिया भी लिए हैं, अब जा रहे हैं हम सब्ज़ी काटने के लिए। तो देखिए हम सब्ज़ी ऐसे काटते हैं गाइस, नीचे बैठ कर के फांसुल से। हम लोग फांसुल बोलते हैं, आप लोग बताइए इसको क्या बोलते हैं। हम लोग बिहारी, और बिहारी में हम लोग इसको फासुल बोलते हैं। ये है मेरा गोभी, फूल गोभी। तो फूल गोभी का जितना भी डंटी होता है ना सारा हमको हटाना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है वो डंटी। इसीलिए डंटी हो या पत्ता हो सब हटा करके एक एक करके तोड़ करके उसको अच्छे से काटेंगे। ये देखिए सारा एक एक फूल गोभी। तो फूल गोभी क्या होता है ना, अगर छोटा काट देंगे ना, तो सामने मेरी दादी आ गई थी, इसको चाय बना रही थी वो, तो वही लेना था उनको, चीनी और चाय पत्ती, इसलिए अब जल्दी जल्दी काट रहे हैं हम ना, क्योंकि लेट हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि भाई को 8 बजे ड्यूटी जाना रहता है इसीलिए। और लाडो भी सोई है, अगर वो उठ गई ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है हमको काम करने में, वो काम ही नहीं करने देती है कोई भी। अब गाजर को हम छील रहे हैं, एक ही गाजर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि खाने वाले 3 ही हैं। एक गोभी, एक गाजर और बड़े बड़े 3-4 आलू काटे थे ताकि 2 टाइम का हो जाता, सुबह में भी नाश्ता भी और दोपहर में भी। क्योंकि फिर गैस ना खाना ही नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना हमको कोई काम ही नहीं करने देती है,
इसीलिए जो हो पाता है ना सुबह ही, जो जल्दी जल्दी हम कर लिए, जो बन गया सो बन गया, उसके बाद ना नहीं हो पाता है। इसीलिए हम जल्दी जल्दी अभी सारा कुछ बना लेते हैं। मॉर्निंग में ही 8-9 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए हम काट लिए, अब सारा जितना भी छिलका उलका है सब उठा ले रहे हैं। अब इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे जा कर के। हो गया। अब सब्जी को हम धोएंगे अच्छे से। वो जो नया आलू होता है ना, वो नया आलू में बहुत ज़्यादा ना मिट्टी होता है, तो इसलिए अच्छे से धोना पड़ता है। हम इसमें 3-4 पानी से धोए थे। ऐसे तो हम उसको छिल करके ही काटे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें मिट्टी रह जाता है ना, तो खाइएगा ना तो कीन 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 लगता है। इसीलिए अच्छे से पूरा वॉश करके उसको रखे थे ये जाली वाला कटोरा में। अब हो गया। अब चलते हैं चावल लाने के लिए। चावल दूसरे रूम में रखते हैं, छोटा सा डेगची है, उसी में चावल बनाएंगे। ये देखिए मेरी बिटिया रानी भी उठ गई है। अभी मेरा कुछ खाना वाना नहीं बना है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, और ये उठ गई है, देख रही है उठ करके। चलिए तो हम अपना चावल निकाल लेते हैं, फिर बिटिया को देखेंगे। यहाँ पर देखिए हम चावल रखते ये वाले ड्राम में। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 1 गिलास ही बनाएंगे, क्योंकि खाने वाले 3 ही आदमी। 1 गिलास में भी ना एक आदमी का खाना बच ही जाता है, इसीलिए ज़्यादा नहीं बनाएंगे। देखिए इसको क्या की है, खेलने लगती है इसको हटा करके, तो उसे आँखों में लग जाएगा, इसीलिए हटा देते हैं। चलिए अब इसको उठाते हैं। ये देखिए मेरी लाडो रानी का सुबह होता नहीं है इसका बदमाशी शुरू हो जाता है। सो क्यूट है। अब चलेगी बाहर, निकलेगी, इसको लगेगा ठंडा। अब इसको हम अपने भाई के पास यहाँ पर बिठा देंगे बेड पर। ये खेलेगी तो मेरा भाई इस पर ध्यान देगा, और हम चलेंगे इसको छोड़ करके तकिया लगा करके किचन में। दरवाजे को सटा दे रही कि वो बहुत ठंडी हवा आती है। चलिए तो चलते हैं किचन में। ये रहा मेरा किचन। किचन ही तो मेरा असली घर है, मेरा अपना घर है। मेरी दादी कुछ कुछ कर रही है अपना। चावल बैठा दिए हैं हम, और अब कढ़ाई बैठाएंगे सब्ज़ी बनाने के लिए। ये रहा सब कुछ निकाल करके रखे हैं पहले से ही, साइड कर दिए गोभी को। अब गोभी को सबसे पहले हम भूनेंगे। ऐसे आलू गोभी का सब्ज़ी जब भी बनता है, बहुत लोग अक्सर ऐसे ही बनाते हैं, गोभी को पहले भूनते हैं, उसके बाद आलू को भूनते हैं, फिर दोनों को मिलाते हैं। हम भी ऐसे ही बनाते हैं। अब हम जा रहे हैं, जब तक गोभी भुना रहा है तब तक हम आटा निकाल लेते हैं, क्योंकि हम 1 मिनट भी फालतू नहीं बैठ सकते, क्योंकि कुछ कुछ करते रहते हैं तो काम हो ही जाता है। अगर 1 मिनट भी फालतू बैठ जाएंगे ना तो उसमें मेरा स्टॉप हो जाता है काम, इसीलिए। देखिए अब अपने हिसाब से हम आटा भी निकाल ले रहे हैं, और उधर मेरा गोभी भी भुंजा रहा है। अब हम आटा निकाल लिए हैं अपने हिसाब से। देखिए चलिए तो गोभी भुना गया, इसको निकाल भी लिए। अब हम प्याज डालेंगे। सबसे पहले प्याज डालते हैं ना, तो प्याज को भूनते नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे ही तेल में मिक्स कर देते हैं, उसके बाद तुरंत आलू डाल देते हैं। नहीं तो होता क्या है ना कि प्याज जो रहता है वो भुना जाता है पूरा, और जब आलू डालते हैं तो वो जल जाता है साथ में भूनते, इसीलिए इस सबको साथ में ही भून देते हैं, इससे स्वाद भी रहता है। अब जब तक उधर आलू भुना रहा है तब तक हम आटा सान लेते हैं। क्या करेंगे, एक हाथ से तो उधर भी हम कर सकते हैं, और एक हाथ से इधर भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इधर आटा को सान ले रहे हैं। और ये देखिए आलू को भी सबको मिक्स कर दिए हैं। ये भुना भी गया अच्छे से, देखिए सामने से पूरे अच्छे से भुना गया, गोल्डन ब्राउन जैसा हो ही गया है। ये मसाला हम पीस करके रखते हैं ताकि सुबह में मॉर्निंग में लेट ना हो, इसीलिए मसाला एक ही बार पीस लेते हैं और डाल दिए, अब भूनते हैं। ये देखिए बेड क्या हाल है, इसको सरिया लेते हैं फटाक से। देखिए सरिया लिए। यहाँ पर भी कपड़ा कुछ इधर फेंका था तो उसको भी ठीक से रख दिए, और यहाँ पर भी सरियाना है। देखिए सरिया लिए। चलिए तब ये रहा मेरा सब्जी, देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। ऐसे ही अभी नहीं हुआ है,
इसलिए इसको और पकने देंगे और इधर खिड़की खोल लेंगे। धूप आने लगा है, इसीलिए जब धूप आता है तभी खिड़की खोलते हैं। और इधर हम रोटी सेक रहे हैं, ये देखिए धूप आ रहा है कितना बढ़िया। और अभी भी उधर कुहासा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है धूप आने के बाद भी। हम रोटी बनाएंगे, रिफ़ाइंड वाली रोटी, क्योंकि मेरा भाई बिना रिफ़ाइंड का नहीं खाता है, उसको रिफ़ाइंड वाला ही रोटी चाहिए, इसीलिए हम रिफ़ाइंड लगा रहे हैं। रिफ़ाइंड वाला गरम गरम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम भी खाते हैं रिफ़ाइंड वाला ही, लेकिन कभी कभी, क्योंकि गरम गरम अच्छा लगता है, ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा अलग लगता है। ये देखिए हम रोटी सब्ज़ी निकाल लिए, अपने भाई को देने जा रहे हैं। पूरा किचन पूरा साफ़ हम कर दिए, सब कुछ बन के तैयार। और ये मेरी रही लाडो, धूप निकल गया, खटिया बिछा दिया और ये बैठी हुई है मेरी लाडो। चलते हैं इसके लिए खाना लाने के लिए। तो अब गैस जलाते हैं, दूध बैठाते हैं, और ये रहा उसका कटोरी जिसमें हम उसको हमेशा खिलाते हैं। और ये रहा उसका सेरेलैक्स। तो हम सेरेलैक्स 2 चम्मच से भी कम डालते हैं गैस, क्योंकि वो अभी नहीं खा पाती है, वो अभी 7 ही मंथ की है। इस बार उसका 8 मंथ मतलब चल रहा है। और 1 बिस्किट डाल देते हैं, क्योंकि वो खाती नहीं है, उसको बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ता है। 1 ही बिस्किट डालेंगे, अच्छे से वो खाती नहीं, इसीलिए ज़्यादा उसको देते नहीं। इतना भी लिए इसमें भी वो आदत छोड़ ही देगी। फिर भी उसको भूख लगा रहता है ना, तो कभी कभी खा लेती है। इस केतली में हम गर्म पानी बैठाएंगे, उसको गर्म पानी ही देते हैं, अभी पूरा ठंडा ही गर्म पानी देंगे, क्योंकि ठंडा पानी हम लोग को इतना ज़्यादा ठंडा लगता है, जैसे ही पीते हैं ना तो वैसे ही अंदर में लगता है कि यही बॉटल वाला जो पानी है ना, ये पिएंगे ना पूरा अंदर हिल जाता है सिस्टम। इसीलिए उसको इसमें बैठा देते हैं गर्म पानी। इधर दूध भी बैठा दिए गर्म होने के लिए, जब तक उधर गर्म पानी होगा तब तक इधर दूध भी हो जाएगा। चम्मच ले लिए, दूध भी गर्म हो गया। दूध को मिक्स करते हैं अच्छे से, एकदम उसको एकदम ऐसे हो जाता है ना, ढेला ढेला हो जाता है, उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। अगर एक भी ढेला आया ना गाइस, उसके मुंह में तो थूक देती है मुंह पे, वो खाती ही नहीं है। इसीलिए अच्छे से उसको मिक्स कर रहे हैं, पूरा तोड़ तोड़ के एकदम पीट के अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। वो मिक्स ही नहीं होता है ठीक से, इसलिए थोड़ा और दूध डाल दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी रहता है तो वो खा नहीं पाती है। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, एकदम नॉर्मल होना चाहिए, तब वो सही से खाएगी। देखिए हो ही गया है, हो गया। दाल बैठाए थे, दाल उतारे हैं, देखते हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये ना कुकर में बहुत जल्दी जल्दी सीटी देता है। नहीं हुआ है एकदम भी, बहुत जल्दी जल्दी सीटी देता है, लेकिन ये होता नहीं है, इसलिए हमको फिर से इसमें पानी डाल करके बिठाना होगा। 3-4 सीटी फिर देगा तभी होगा। उधर पानी भी मेरा गर्म हो गया, केतली से निकाल लेंगे हम उसके लिए 1 गिलास पानी, और इसको पानी डाल के बैठा देंगे। बंद कर दिए, अभी इसको बैठा देते हैं। चलिए सेरेलैक्स उसका रेडी है, और पानी, चलिए अब चलते हैं उसको खिलाने के लिए। देखिए वो क्या कर रही है, खुद से ही खेल रही है, उठने का पूरा कोशिश करती है। अभी इसको खिलाते हैं। देखिए गाइस हम कैसे खिलाते हैं अपने बच्चे को खाना। जैसे हमको लगता है कि इजी है, मतलब जैसे लगता है कि हाँ वो खा लेगी इस तरीके से, उस टाइप से खिलाते हैं। हम गोद में लेकर के उसको नहीं खिलाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैर हाथ फेंकती है। वो गोद में रख के वो नहीं खाएगी, क्योंकि उसको बंधा बंधा फील होगा ना, तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी। इसलिए उसको ऐसे लिटा देते हैं तकिया पे, और एक कपड़ा देते हैं गर्दन में, और उसको
फिर ऐसे धीरे धीरे करके खिलाते हैं तो वो खा लेती है। ये देखिए वो ओढ़ भी लेती है, बहुत बदमाश है वो, बहुत शरारती है, मांग रही है जल्दी दो जल्दी दो। देखिए औलाद से मार भी रही है। खा ली, सारा तो खा ही ली थी, बस पानी है उसको पिलाते हैं। गिराने लगती है बच्ची, गिरेगा ही पानी, लेकिन इसी तरह हम पिलाते हैं उसको पानी। के पी भी रही है और उसमें पता है क्या कर रही है, फुर्र फुर्र ऐसे ऐसे वो कर रही है इसीलिए उसको नहीं पिलाएंगे। रोने लगती है ज़्यादा कस के करते हैं तो। उसका ना गाल पता नहीं कैसे फट गया ठंडा से, धूप में बैठती है शायद ज़्यादा इसीलिए फटा होगा। इसीलिए हम उसको बार बार वैसलीन लगा देते हैं, जब भी उसको खिलाते हैं पानी से पोंछते हैं तो वैसलीन लगा देते हैं। इसीलिए हम वैसलीन लगा रहे हैं। अभी हो गया, उसको बैठा देते हैं तकिया लगा करके। ऐसे करती हो। बहुत प्यारी है मेरी बेटी, नज़र न लगे। तो बैठा दिया, अब हम जा रहे हैं अपना नाश्ता लाएंगे, तकिया लगा देंगे एक साइड। और देखिए मेरा नाश्ता तैयार है, 3 रोटी खाते हैं मॉर्निंग में, ज़्यादा नहीं। अब हम सब खा लेते हैं बैठ करके, क्योंकि बहुत लेट हो गया, अभी नहा नहीं सकते क्योंकि हम नहाते हैं तो इस पे असर होता है, इसको सर्दी जुकाम होने लगता है, इसीलिए हम थोड़ा रुक के नहाते हैं। नाश्ता वास्ता सारा काम करके, कोई गड़बड़ी नहीं है, इसीलिए आराम से नहाते हैं। इसीलिए हम पहले नाश्ता ही कर ले रहे हैं। वैसे सच में आलू गोभी का सोचे नहीं थे कि सब्ज़ी अच्छा बना होगा, लेकिन अच्छा बना था, क्योंकि आलू गोभी खाते खाते ना ऊब जाता है मन, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये अच्छा लग रहा था खाने में, इसीलिए हम खाने पे ध्यान दे रहे थे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।